गर्मी में दोपहर का खाना रात में बनाने वाली बहू। आप ही कहती थी पैदा तुम कर लो, पाल हम लेंगे, तो पालो। हाँ दीदी सही कह रही है, पोता पोती तो आपके हैं, तो उनके लिए इतना नहीं कर पाओगे। देख बहू, ज्यादा जुबान मत चलाया कर, एक तो मगरमच्छों की तरह पड़ी रहती हो पूरा दिन, और अब तुमसे बच्चे भी नहीं संभलते। मम्मी आपकी हिम्मत कैसे हुई मगरमच्छ कहने की? पता नहीं कैसा ससुराल है, एक दिन में आफत आ गई। और मम्मी जी आप अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए, कुछ भी बोलने से पहले सोचिए। आने दो आज मेरे दोनों बेटों को, इस घर में तुम दोनों ने रहना दुश्वार कर दिया है, सब बताऊंगी। भारती जी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर भारती जी और उनकी बहुएं आपस में लड़ क्यों रही थी। तो थोड़ी देर पहले हर्षुल और नित्या स्कूल से लौट कर आई थी और दोनों बहुएं आराम से सो रही थी। मम्मा हम स्कूल से आ गए। मम्मा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी खाना दे दो ना मम्मा। कहाँ हो आप? दोनों बच्चे अपनी मम्मियों को आवाज लगा रहे थे, लेकिन खुशबू चिंकी आराम से सो रही थी। तभी भारती जी के कमरे से निकल कर आती हैं और चिल्लाती हैं, और इस तरह सास बहुएं झगड़ने लगती हैं भारती जी के कमरे में जाने के बाद। हर्षल तुमको कितनी बार समझाया है, अगर मम्मी सो रही है तो दादी के सामने चिल्लाओ। तुम हमारे पास आकर हमें जगा देते हो। हम तो आपको कितनी देर से जगा रहे हैं, लेकिन आप जाग ही नहीं रही थी। मम्मी आप जग गई हो तो हमारे कपड़े चेंज कर दो और हमें खाने के लिए कुछ दो, भूख लगी है बहुत तेज की। बेटा रोटी तो सारी खत्म हो गई है, और फिर इतनी गर्मी में फिर से आटा लगाकर बनानी पड़ेगी। एक काम करो, दूध बिस्किट खा लो। हाँ अभी दोनों भाई बहन दूध बिस्किट खाकर थोड़ी देर सो जाओ, शाम को हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाएंगे। दोनों अपने बच्चों को दूध बिस्किट देकर फिर अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। भारती देवी सब हॉल में बैठी हुई देख रही थी। हद होती है इन लोगों के आलस और हरामखोरी की, अपने बच्चों तक को 2 रोटी बनाकर नहीं दे सकती हैं। आग लगे ऐसे आलस को। भारती जी भी बड़बड़ाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। दिन गुजर जाता है और शाम के समय दोनों रसोई में खाना बना रही होती हैं। ओह खुशबू, ये गर्मी तो जान ही निकाल रही है। रसोई में खड़े होने की हिम्मत ही नहीं है, पसीना भी सूखता नहीं है, ऊपर से गैस की लो तो थप्पड़ मार रही है। हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही हो, दोपहर में रसोई के अंदर तो घुस आती हैं, शाम को भी काम करना मुश्किल हो रहा है। हाँ मम्मी जी तो कह देती है मगरमच्छ की तरह पड़ी रहती हो, ऐसी आग की भट्टी में खड़े होकर देखो तब पता चलेगा। हाँ दीदी एक काम करते हैं, कल से हम दोपहर के खाने में हल्का फुल्का बना के रख दिया करेंगे, क्या कहती हो? ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है। गर्मी में भारी खाना बनाना भी तो मुश्किल है और खाना भी मुश्किल है। दोनों बहुएं आपस में ये प्लान बनाकर और रात का खाना जल्दी निपटाकर आराम करने चली गईं। अगले दिन सुबह आज नाश्ते में कुछ हल्का बनाते हैं। हाँ दीदी मैं पोहा बना देती हूँ, तुम कॉर्नफ्लेक्स और दूध निकाल दो। दोनों बहुओं ने मिलकर पोहा और कॉर्नफ्लेक्स का इंस्टेंट नाश्ता किया। तभी देवर ऋषभ रसोई में आया। भाभी आज पाव भाजी क्यों नहीं बनाई, बहुत दिनों से मन कर रहा था। अरे ऋषभ तुम्हें पाव भाजी की पड़ी है या गर्मी से जान निकल रही है? रसोई में खड़े रहने से चक्कर आ रहे हैं, पाव भाजी बनानी है तो खुद बना लो, हमसे नहीं हो पा रहा है। हाँ देवर जी आप लोग तो ऑफिस या कॉलेज चले जाते हो, हम पूरे दिन इस चूल्हे के सामने खड़े रहते हैं, गर्मी में इतना भारी नाश्ता कौन बनाए? अरे भाभी गर्मी तो हम सबको लग रही है, लेकिन खाना तो बनेगा ही। तुम लड़कियों का तो पता नहीं, शादी के बाद पता चलेगा। दोनों अपने आलस के चलते पोहा और कॉर्नफ्लेक्स सर्व करती हैं। नाश्ते के बाद दोनों बहुएं दोपहर के खाने की तैयारी में लग गईं। दीदी आज दोपहर में खिचड़ी या दाल चावल बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। हाँ बहुत अच्छा, जल्दी बन जाएगा ताकि हम बाद में आराम कर सकेंगे। दोनों ने मिलकर जल्दबाजी में दाल चावल बना दिया और फिर दिन भर दोनों बहुएं एसी में पड़ी नेटफ्लिक्स और सीरियल्स देखती रही। भारती देवी बड़बड़ाती रही, लेकिन बहुएं उनकी बात अनसुनी कर देती। शाम को फिर से दोनों बहुएं आलस करती हुई रसोई में आई। अपने कमरे में एसी की हवा में कितना सुकून मिलता है, और रसोई में आते ही ऐसा लगता है मानो कोयले की फैक्ट्री में आ गए हो। हाँ भाभी कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। हमने सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने का सोल्यूशन तो निकाल लिया है, लेकिन रात के खाने का क्या करें? एक काम करते हैं, रात को कुछ हल्का फुल्का खाना ही बना लेते हैं। चल मैं दाल चढ़ा देती हूँ, तू आटा लगा दे, फिर जल्दी से रोटियां बनाकर इस रसोई से बाहर निकलेंगे। दोनों बहू जल्दी जल्दी दाल रोटी बनाकर रख देती हैं और शाम को डाइनिंग टेबल पर परोस देती हैं। और खाना देखकर हद है इनके आलस की, नाश्ता भी आधा, दोपहर का खाना भी हल्का फुल्का, और अब रात के खाने में सिर्फ दाल रोटी। क्या चल रहा है घर में? अरे हद होती है चिंकी, खुशबू तुम्हारी
कम से कम नाश्ता और लंच ठीक नहीं बना रही हो तो डिनर तो कम से कम हमारे मन का बना दो। हाँ सही कह रहे हो भैया, तुम लोगों से एक वक्त का खाना भी नहीं बनता, पूरे दिन तुम लोग करते क्या हो? एसी में मगरमच्छ की तरह पड़ी रहती है, और क्या करेगी पूरे दिन? या तो टीवी दिखवा लो या मोबाइल चलवा लो या कुंभकर्ण की तरह सुलवा लो, और काम ही क्या है इनके पास। हाँ मम्मी जी, आपको तो बातें बनाने से फुर्सत ही नहीं है, काम करके देखोगे तब पता चलेगा। हाँ और नहीं तो क्या, इतनी गर्मी हो रही है रसोई के अंदर जाने का मन नहीं करता। अरे अब तुम लोग शांति से खाना खाओगे या फिर ऐसे ही लड़ते रहोगे? चुपचाप सभी लोग खाना खाओ। आप ही खाओ ये ठंडी रोटी और बिना तड़के की दाल, मैं तो मैगी बनाकर खा लूंगी। हाँ निधि, चल मैगी लेकर आते हैं, हम दोनों मैगी खाएंगे। चाचू बुआ, हम भी मैगी खाएंगे, हमारे लिए भी बना देना। हाँ मुझको भी ये दाल रोटी नहीं खानी, मेरे लिए भी मैगी बना देना। चिंकी और खुशबू के देवर नंद और उनके बच्चे डाइनिंग टेबल से उठकर जाकर मैगी बनाकर खाकर सो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। दोनों बहुएं सुबह इंस्टेंट नाश्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पोहा, उपमा, ब्रेड बटर बनाने लगी और दोपहर में खिचड़ी, दलिया या दाल चावल बनाकर रख देती और दिन भर सीरियल्स और रियलिटी शो देखती। एक दिन शाम के समय रसोई में, अरे खुशबू, अब तो दोपहर में रसोई में खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है, गर्मी ने अपना पूरा कहर ढार दिया है। खाना बनाना तो दूर, रसोई के अंदर घुसने का मन नहीं करता। हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही हो, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है बाहर निकलने की, रसोई में आते ही जान निकलने लगती है। सुनना, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, एक काम करते हैं, क्यों न रात को हम सुबह का खाना तैयार करके रख दिया करें, रोटियां आधी पका के रख लेंगे, सब्जी बना के फ्रिज में रख देंगे, सुबह सब्जी माइक्रोवेव में गर्म करके और रोटी तवे पे सेक देंगे। वाह दीदी, ये आइडिया तो बढ़िया है, चलो यही करते हैं, गर्मी के दिन में खाना बनाने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। दोनों बहुएं उसी शाम रात को बहुत सारी अधपकी रोटियां और सब्जी बना के फ्रिज में रख देती हैं। अगले दिन सुबह, मैं सोच रही हूँ नाश्ते में कुछ दिन हम ब्रेड बटर टोस्ट और बिस्किट के साथ चाय बना दे तो। हाँ दीदी, गर्मी में भारी नाश्ता कौन बनाए, सुबह उठते ही रसोई में देखो कैसे धूप भर जाती है। दोनों टेबल पर ब्रेड बटर टोस्ट और बिस्किट चाय के साथ सर्व कर देती हैं। घर वाले नाश्ता देखकर परेशान होने लगे। चिंकी, ये क्या है, रोज रोज ब्रेड बिस्किट, तुम लोगों से अब ठीक से नाश्ता भी नहीं बनता है क्या? हाँ भाभी, डिनर भी बेजार सा, नाश्ता भी आधा अधूरा, वैसे लंच में क्या दोगे आज? अरे इतनी गर्मी है, भारी नाश्ता पचता भी तो नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि गर्मियों में कुछ दिन हल्का ही खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। सभी लोग नाश्ता करते हैं और सभी के लंच में खुशबू और चिंकी वहीं रात को रोटियां पकाकर और रात की सब्जी गर्म करके लगा देती हैं। दोपहर के समय दोनों बहुएं अब खाना बनाना पूरी तरह बंद कर चुकी थी और आराम से अपने कमरे में एसी में पड़ी रहती थी। एक दिन दोपहर में खुशबू की सहेली का फोन आया। हाँ प्रिया, वाटर पार्क, वाह बहुत अच्छा आइडिया है, कल तो संडे भी है, बच्चे भी बहुत दिनों से कह रहे थे, चलो हम भी चलते हैं। फोन करने के बाद दोनों बहुएं आपस में बात करने लगी। खुशबू, कल वाटर पार्क चलेंगे तो दोपहर का खाना कौन बनाएगा? हम तो नहीं बनाएंगे दीदी, रात को ही सब बना के रख देते हैं, सुबह बस गरम करके दे देंगे। हाँ यही सबसे अच्छा है, गर्मी में हम क्यों दिन में परेशान हुए। उसी रात दोनों बहुएं रसोई में बैठकर बहुत सारा खाना बना के रख देती हैं। रोटियां, सब्जी, दाल सब तैयार करके रख देती हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उन्होंने हल्का नाश्ता तैयार किया। लो नाश्ता तैयार है, ब्रेड बटर और चाय, और ये टिफिन भी पैक कर दिया है आप लोगों का, और मम्मी पापा आपका खाना रसोई में रखा है, गर्म करके खा लेना, हम बच्चों को लेकर वाटर पार्क जा रहे हैं। ऋषभ और निधि नाश्ता करके लंच लेकर कॉलेज चले गए और अंकित और नितिन ऑफिस चले गए। घर वाले भी नाश्ता करके आराम करने चले गए और चिंकी और खुशबू बच्चों के साथ वाटर पार्क जाने के लिए तैयार हो गए। वाटर पार्क में स्लाइड करके जाएंगे ना? हाँ मम्मा, मैं भी पानी में खेलूंगी। दोनों बहुएं गाड़ी से वाटर पार्क पहुंच गईं। दोपहर का समय था। पानी के बड़े बड़े पूल, कलरफुल स्लाइड्स और ठंडी हवा में सब मस्ती कर रहे थे। अरे वाह, यहाँ तो कितना मजा आ रहा है, घर में इस रसोई में तप रहे होते हैं, यहाँ तो पूरा ठंडक है। हाँ दीदी सच में, देखो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, स्लाइड पर चढ़ चढ़ कर गिर रहे हैं। घर में तो भट्टी की तरह तपते रहते थे, इतनी गर्मी पड़ रही है कि रसोई में घुसने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ का लग रहा है कि सारी थकान उतर गई। हाँ दीदी, बच्चों को कितना मजा आ रहा है, नित्या और हर्षल स्लाइड पर बार बार जा रहे हैं, हम भी मजे लें, आओ उस बड़ी स्लाइड पर चलते हैं। चलो आज पूरा दिन मौज मस्ती करेंगे। दोनों बहुएं बच्चों के साथ स्लाइड्स पर चढ़ रही थीं, पानी में खेल रही थीं और ठहाका लगाकर हंस रही थीं। बच्चे भी मस्ती में लगे हुए थे। शाम को 6 बजे वो थके हारे घर लौटे। मम्मा आज बहुत मजा आया, कल फिर चलेंगे। हाँ मम्मा, मैंने 3 बार बड़ी स्लाइड पर मजे किए।
हाँ बेटा, गर्मी में ऐसे ही मौज करनी चाहिए, लेकिन रोज रोज वाटर पार्क नहीं जा सकते, स्किन टैन हो जाएगी। घर पहुंचकर दोनों बहुएं थकान से सीधे अपने कमरे में आराम करने चली गईं। तभी भारती देवी चाय बनाने के लिए रसोई में आई। अरे वाटर पार्क में गर्मी नहीं लगी तुम लोगों को? सुबह का नाश्ता तुमसे बना नहीं गया, लंच तुम ठंडा खिलाती हो, कम से कम शाम की चाय तो बना दो। अरे यार मम्मी जी, आप ही बना लो ना, हम तो वाटर पार्क से अभी लौटे हैं। हाँ मम्मी जी, हमसे तो अब कुछ भी नहीं होगा। क्या तुम रात को खाने में दलिया खिचड़ी बनाकर रख देती हो? दिन में भी कुछ ढंग का नहीं बनाती हो, अब चाय तक नहीं बना सकती। गर्मी सिर्फ तुम्हें लगती है, हमें नहीं लगती। गर्मी तो सबको लगती है मम्मी जी, लेकिन हम दिन भर थक जाते हैं। हाँ आप ही बना लीजिए। भारती जी चिढ़कर खुद चाय बनाने लगी। दोनों बहुएं चुपचाप अपने कमरे में चली गईं और रात के समय आज रात को बहुत सारी रोटियां पका के रख देते हैं, कल सुबह माइक्रोवेव में गर्म करके अच्छे से टिफिन में रख देंगे। हाँ दीदी, और बच्चों के टिफिन में भी यही और पतियों के टिफिन में भी यही लगा देंगे। अब गर्मी बढ़ गई है, अब दिन में खाना गर्म करना भी मुश्किल है रसोई में, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। दोनों रात को ही दिन का खाना बनाकर रख देती हैं। सभी लोग दोपहर में वही बासी खाना खाते हैं और अंकित और नितिन ऑफिस भी वही ले जाते हैं। दोपहर में ऋषभ कॉलेज से आता है। भाभी आज तो खाने में पाव भाजी बना दो, बहुत मन कर रहा है। पाव भाजी? अरे हमने तो खाना रात को ही बना के रख दिया था। हाँ देवर जी, बस गर्म करके खा लो। क्या खाना रात को बना के रख दिया? हाँ रात को ही बना दिया था, गर्मी में दिन में रसोई में कौन खड़ा होगा। भाभी रोज रोज यही बासी खाना, पाव भाजी भी नहीं बना सकती। गर्मी इतनी है कि हमसे नहीं होता, तुम्हें पाव भाजी खानी है तो खुद बना लो। दोनों बहुएं रात का खाना बनाकर फिर सोने चली गईं और अगली सुबह दोनों बहुएं थोड़ी लेट उठी। जब नाश्ता बनाने रसोई में गईं तो 10 बज चुके थे। धूप रसोई में तेज आ रही थी। अरे कितनी धूप आ रही है रसोई में, मेरी तो पूरी स्किन टैन हो रही है। उफ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है। भगवान कितनी ही गर्मी लग रही है, मैं तो परेशान हो गई हूँ। आज तो कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, आज तुम्हारा नाश्ता बनाने का भी मूड नहीं है क्या? मम्मी जी आज बहुत गर्मी लग रही है, हम सोच रहे हैं आज ठंडा ही बना दे या फिर दूध बिस्किट खा लो, आज हमसे कुछ नहीं होने वाला। हाँ मम्मी जी, गर्मियों में हमसे उम्मीद मत रखिए, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। रात को जो खाना बना के रखा था उसी को दोपहर में गर्म करके खिला दो। सुबह नाश्ता भी नहीं बना रही हो तो क्या करोगी? गर्मी पड़ रही है ना, हमसे नहीं होता। दोनों बहुएं ये कहकर अपने अपने कमरों में चली गईं। उन्होंने एसी चला दिया और सीरियल्स देखने लगी। तभी खुशबू के फोन पर सहेली का कॉल आया। हाँ प्रिया बोलना, क्या स्विमिंग क्लास? वाह, हाँ हाँ बहन सुन रही हूँ। हाँ हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, गर्मी में स्विमिंग क्लास ज्वाइन करना चाहिए। हाँ प्रिया, हम भी सोच रहे थे कुछ ऐसा करने की, गर्मी बहुत बढ़ गई है। चल तू हमें फॉर्म भेज देना, हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। फोन करने के बाद दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। चलो कल से हम दोनों स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, 12 से 2 बजे तक परफेक्ट टाइम है। और स्विमिंग क्लास ज्वाइन कर लेती हैं। चिंकी और खुशबू स्विमिंग सूट में थी। दोनों पूल में तैर रही थी और बीच बीच में किनारे पर आकर आराम कर रही थी। अरे वाह खुशबू, कितना ठंडा और सुकून भरा पानी है यार। घर में तो इस रसोई में आग ही लग रही होती है, यहाँ तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। दीदी अब से ना रात को भी सब कुछ तैयार करके रखेंगे, रोटी सब्जी दाल। सुबह बस माइक्रोवेव में 2 मिनट में गर्म कर लेंगे, दिन भर हम स्विमिंग करेंगे। हाँ, और शाम को सिर्फ हल्का फुल्का कुछ बना देंगे, घर वाले जितना खाए खाए, हम क्यों दिन में रसोई में जले। दोनों बहुएं फिर से जोर जोर से हंसती हुई पानी में कूद पड़ी। स्विमिंग क्लास से दोनों बहुएं 3 बजे के करीब घर लौटी। चेहरे पर पानी की नमी अभी भी थी। तभी भारती देवी रसोई से निकली। अब तुम धूप में से आई हो, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? रसोई में खाना बनाने में तो बड़ी गर्मी लगती है। अरे मम्मी जी, वो तो हम स्विमिंग गई थी ना, 2 घंटे तक पानी में तैरते रहे, हमें शौक भी है और मजा भी आता है। हाँ मम्मी जी, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लग रहे, इसलिए हमने ज्वाइन कर लिया। इतना किचकिच मत किया करो। किचकिच? तुम्हें गर्मी लगती है रसोई में, लेकिन स्विमिंग पूल में नहीं लगती। अब हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ा आराम करेंगे। दोनों बहुएं अपने कमरों में चली गई। अगले दिन दोपहर में मोहल्ले में सब्जी वाला आया। कई औरतें सब्जी खरीद रही थी। तभी पड़ोस की 2 बहुएं राधा और मीना भी निकली। अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? धूप में बाहर भी नहीं निकलती थी, आज कहाँ चली? हम स्विमिंग क्लास जा रहे हैं, ज्वाइन कर लिया है। हाँ, दोपहर 12 से 2 बजे तक बहुत मजा आता है। अच्छा, तो खाने पीने का क्या करोगी? दोपहर का खाना कौन बनाएगा? अरे हम रात को ही बना कर रख देते हैं, सुबह गर्म करके खा लेते हैं। गर्मी के दिन में रसोई में कौन खड़ा होगा? हाँ दीदी, अब तो यही चल रहा है, तुम लोग भी ज्वाइन कर लो ना स्विमिंग क्लास, बहुत अच्छा है। अरे तुम लोग कर सकती हो, लेकिन हम लोग तो पूरे दिन रसोई में खड़े रहते हैं, बड़ी समस्या है। काश हम भी जा पाते।
अरे यार तुम भी कर सकती हो। अब देखो हम तो पूरे दिन एसी में पड़े रहते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं। हम तो अपने बच्चों को वाटर पार्क भी ले गए थे, मॉल में घूमने जाते हैं, प्ले एरिया में मस्ती करवाते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। हाँ हम तो कहीं भी घूमने चले जाते हैं, मस्ती की पूरी छूट है। तुम लोग भी ट्राई करो ना। अरे वाह, तुम लोग तो मजा ही ले रहे हो, हम तो जा ही नहीं पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ तुम्हारा तरीका अच्छा है, हम भी कोशिश करेंगे। हाँ यार अपने तरीके से एंजॉय करना आना चाहिए, सारी चीजें हैंडल हो जाती हैं। बिल्कुल, तुम भी ट्राई करके देखो। दोनों पड़ोसन हंसते हुए अपनी राह चली गई। चिंकी और खुशबू भी स्विमिंग क्लास के लिए निकल गईं। उसके बाद 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। दोनों बहुएं रोज दोपहर में स्विमिंग क्लास जाती, मजे करती और शाम को घर लौटकर आराम करती। कुछ दिन बाद दोनों बहुएं रात का खाना बनाते समय ज्यादा मात्रा में बनाने लगी। आज ज्यादा बना लेते हैं, कल दोपहर को भी यही काम आ जाएगा। हाँ हाँ दीदी, रात में ही सब निपटा देते हैं। इसी तरह मोहल्ले में 3 घरों की बहुएं एक साथ ही आदत अपना रही थी। पड़ोस में घर सीमा रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास आई। अरे सीमा, इतना सारा खाना क्यों बना रही हो? माँ जी, हम कल दोपहर का खाना भी बना के रख रहे हैं। क्यों, अभी क्यों बना के रख रही हो? गर्मी बहुत है ना माँ जी, धूप में रसोई में खड़ा नहीं होया जाता, थोड़े दिन एडजस्ट कर लो ना। ठीक उसी समय घर राधा भी अपनी सास से यही बात कर रही थी। मम्मी जी, आज रात में ही कल का दोपहर का खाना भी बना के रख देती हूँ। अरे बेटा क्यों, दिन में नहीं बना सकती? गर्मी में हमसे नहीं हो पाता, थोड़े दिन ही ऐसे चलने दो। तीनों घरों में लगभग एक जैसी बातें हो रही थी। सासें नाराज थीं, लेकिन बहुएं गर्मी का बहाना बनाकर टाल रही थी। अगले दिन पार्क में 5 बजे। अरे यार तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया, आज पूरे दिन हमने बहुत मौज मस्ती की। हाँ, और राधा मीना तुम लोगों ने भी ट्राई किया क्या? हाँ दीदी, कल से तो हम भी रात को ही बना कर रख रहे हैं, पूरा दिन फ्री रहते हैं, मस्त सीरियल देखते हैं। बहुत मजा आ रहा है, गर्मी में रसोई की टेंशन ही खत्म हो गई। देखा, हमने कहा था ना, अब सब मिलकर एंजॉय करेंगे। मोहल्ले की बाकी बहुएं भी चिंकी खुशबू की देखा देखी कर रही थी, जिसकी वजह से उनके घरों में झगड़ा शुरू हो गया। राधा, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम रात का बासी खाना हम लोगों को खिला रही हो? तो क्या हुआ मम्मी जी, खुशबू और चिंकी भी तो यही करती है, उनकी सास तो कुछ नहीं कहती। तो तुम उनकी नकल करोगी, अपना दिमाग नहीं तुम्हारे पास? आप ही तो रोज रोज चिल्लाती रहती हो, थोड़ा आराम करने का हक भी तो है हमें। इसी तरह मीना के घर में भी। मीना, आज फिर वही ठंडी रोटी और बासी सब्जी, कब से ये चल रहा है? तो क्या हुआ, खुशबू और चिंकी भी तो ऐसा करती हैं, उनके घर में तो कोई कुछ नहीं बोलता। हम तुम्हारे ससुराल वाले हैं, कोई बाहर वाले नहीं हैं, हमें रोज बासी खाना क्यों खिला रही हो? आपको तो बस बहाना चाहिए डांटने का। ऐसे ही हाल सीमा के घर का भी था। सीमा, ये क्या तरीका है, सुबह का नाश्ता भी ढंग का नहीं, दोपहर में खाना बासी। मम्मी जी, ये सब खुशबू और चिंकी का ही तरीका है, उन्होंने ही बताया है। मतलब उन्होंने तुम्हें बिगाड़ दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि गर्मी में ऐसे ही काम चलता है। तीनों घरों में झगड़े बढ़ते गए। शाम को सोसाइटी के मंदिर में सुनीता, विनीता और मोहिनी मंदिर में मिलती हैं। बहन, तुम्हारे घर में भी यही हाल है क्या? हाँ, मेरी बहू भी रोज बासी खाना दे रही है, और मेरी बहू भी। सब खुशबू और चिंकी का नाम ले रहे हैं। मतलब साफ है, इन दोनों बहुओं ने पूरे मोहल्ले की बहुओं को बिगाड़ दिया है। आज ही बात करनी पड़ेगी उनसे। हाँ, आज ही फैसला करके रहेंगे। तीनों सासें गुस्से में एक साथ भारती जी के घर की तरफ निकल पड़ती हैं। भारती जी, बाहर आइए, आज आपके बहुओं का हिसाब लेना है। आपकी बहुओं ने हमारे घर का माहौल खराब कर दिया है। शोर सुनकर मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। भारती देवी गुस्से में बाहर आती हैं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम लोग? आपकी बहुओं ने हमारी बहुओं को बिगाड़ दिया है। खुद तो रोज बासी खाना बना कर रख देती है और वही सिखा रही है। अब हमारी बहुएं भी हमें वही खिला रही हैं। क्या मेरी बहुएं ऐसा कर रही हैं? हाँ, पूरे मोहल्ले में बातें फैल रही हैं। आपकी बहुएं खुद भी ऐसा करती है, दूसरों को भी यही सिखा रही है। भारती जी का गुस्सा अब बढ़ने लगता है। अच्छा, तो ये हाल कर रखा है इन लोगों ने। उसी समय खुशबू और चिंकी स्विमिंग क्लास से लौटती हैं। दोनों हंसते हुए घर के बाहर आती हैं, लेकिन माहौल देखकर रुक जाती हैं। मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? तीनों सासें बहुओं पर टूट पड़ती हैं। तुम दोनों ने हमारी बहुओं को बिगाड़ दिया, रोज बासी खाना खिलाने की आदत डाल दी। अब हमारे घर में वही चल रहा है। चिंकी, खुशबू, ये क्या सुन रही हूँ मैं? 1 मिनट, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि बासी खाना खिलाओ। तुम्हारी बहुओं ने खुद खाना बना कर रखा था और वो तो हमसे पूछ रही थी, तो हमने उनको बता दिया कि हम ऐसे करते हैं। हमने थोड़ी ना बोला था कि तुम भी ऐसा करो।
तीनों सासें एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इनसे कहने का कोई फायदा नहीं, उन्हें अपनी बहुओं को समझना पड़ेगा। चलो अभी घर चलो, हम अपने तरीके से अपनी बहुओं से बात करेंगे। हाँ, अब अपनी अपनी बहुओं से ही बात करेंगे, आज फैसला करके ही रहेंगे। तीनों सासें गुस्से में अपने अपने घर लौटती हैं। राधा इधर आओ। क्या हुआ मम्मी जी? खुशबू और चिंकी के बारे में सोचना बंद करो और सुनो, उनके घर में जो चल रहा है वो गलत है। तुमने उनके बच्चों को देखा है कैसे सूखे पतले हो गए हैं नमकीन बिस्किट खा खा कर? ऐसे कोई घर नहीं चलता। मम्मी जी गलती हो गई। इसी तरह विनीता जी के घर में भी। मीना, उनके घर में चलता होगा, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। मम्मी जी गर्मी बहुत थी। गर्मी सबको लगती है, लेकिन अपने बच्चों की सेहत के साथ समझौता नहीं करते। ठीक है मम्मी जी, अब से ताज़ा खाना ही बनाएंगे। वहीं सीमा के घर पर भी। सीमा, दूसरों की नकल करना आसान होता है, लेकिन सही क्या है ये समझना जरूरी है। मम्मी जी अब समझ में आ गया है, कल से ताज़ा खाना बनेगा, समझ गई? जी मम्मी जी। तीनों घरों में अब बहुएं अपनी गलती समझ जाती हैं और ताज़ा खाना बनाने का फैसला करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारती जी के घर में तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। अंकित, नितिन, खाना खा लो, फिर मेरे कमरे में आ जाना, जरूरी बात है। खाना खत्म होते ही दोनों बेटे माँ के कमरे में जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। देखो बेटा, तुम्हारी बीवियां हाथ से निकलती जा रही है, मोहल्ले में हमारी इज्जत खराब हो रही है। आज नहीं संभाला तो कल घर बिगड़ जाएगा। दोनों बेटे गंभीर हो जाते हैं और गुस्से में कमरे से बाहर निकलते हैं। चिंकी, ये क्या चल रहा है? खुशबू, अब हद हो गई है। हमने क्या गलत किया? गर्मी में थोड़ा आराम कर लिया तो क्या गुनाह कर दिया? झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि आवाजें पूरे घर में गूंजने लगती हैं। सभी सो जाते हैं, लेकिन अगले दिन झगड़े के बाद भी कुछ नहीं बदला। दोनों पति अपने अपने टिफिन लेकर ऑफिस पहुंचे। लंच टाइम हुआ तो दोनों साथ बैठकर खाना खोलते हैं। अरे यार, फिर से वही बासी खाना। सच में ऐसा लग रहा है कल का ही रखा हुआ है। कल इतना बड़ा झगड़ा हुआ था घर में, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं यार, समझती ही नहीं है। तभी उनके साथ बैठा एक ऑफिस का दोस्त उनकी बात सुन लेता है। क्या बात है भाई, रोज रोज ऐसा खाना क्यों ला रहे हो? यार, घर पर थोड़ा सीन चल रहा है। सीन क्या, रोज का ड्रामा बन गया है। देख भाई, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। अगर तुम अपनी पत्नियों को अभी नहीं समझाओगे ना तो बाद में ये आदत बन जाएगी। रोज रोज बाहर का खाना खाओगे तो सेहत भी खराब होगी और खर्चा भी बढ़ेगा। घर का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। देखो यार, तुम लोग समझा समझा के थक गए हो। अब एक ही तरीका है। क्या? एक काम करो, अपनी पत्नियों को सबक सिखाओ। कैसे? बोल दो कि तुम्हारी सैलरी कम हो गई है क्योंकि तुम बासी खाना खा खा के ऑफिस में आलस करते हो, काम नहीं हो रहा है। और ये भी बोलना कि प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। और सबसे जरूरी, खर्चा देना बंद कर दो। जब तक कि घर का सिस्टम ठीक नहीं होगा पैसे नहीं मिलेंगे। अब आएगा मजा। सही बोल रहा है तू। शाम को दोनों घर आते हैं। माहौल पहले से ही गर्म होता है। चिंकी, बैठो, बात करनी है। खुशबू, तुम भी बैठो। अब क्या हुआ? मेरी सैलरी कम हो गई है। क्या? मेरा भी डिमोशन हो गया है। दोनों बहुएं एकदम चौंक जाती हैं। पर क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस में काम नहीं कर पा रहा। रोज बासी खाना खाकर आलस आता है, नींद आती रहती है। बॉस ने साफ बोल दिया है, या तो सुधर जाओ या नौकरी छोड़ दो। लेकिन इसका हमसे क्या मतलब? मतलब है, घर का खाना खराब होगा तो असर काम पर ही पड़ेगा ना। और सुन लो, अब से खर्चा कम मिलेगा। जब तक घर में सब ठीक नहीं होगा पैसे भी लिमिट में मिलेंगे। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगती हैं। पहली बार उन्हें झटका लगता है। उसी रात को हर्षुल और नित्या पेट पकड़कर बैठे होते हैं। मम्मा, पेट पे बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरा भी। क्या हुआ बेटा? शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, अभी पैसे नहीं है। क्या मतलब? बच्चे बीमार हैं? सैलरी कम हो गई है, खर्चे ज्यादा हैं, हर चीज का हिसाब रखना पड़ेगा। तो अब क्या करें? घर में जो इलाज हो वही करो। ठीक है, पुदीना अर्क लाती हूँ। खुशबू जल्दी से पुदीना अर्क लाकर बच्चों को देती है। किसी तरह रात निकलती है। अगली सुबह भी बहुएं अपनी आदत से मजबूर फिर से रात का खाना बनाकर रख देती हैं। स्कूल में क्लास चल रही होती है, तभी अचानक हर्षुल चक्कर खाकर गिर जाता है। हर्षुल, क्या हुआ? दूसरी तरफ नित्या भी कमजोर होकर बैठ जाती है। उसे भी उल्टी आने लगती है। स्कूल टीचर का फोन आता है। हेलो, क्या आप हर्षुल के पेरेंट्स बोल रहे हैं? जी, क्या हुआ? आपके बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उल्टियां हो रही है, चक्कर आकर बेहोश हो गया था। देखिए मैडम, आपकी बेटी भी ठीक नहीं है। लगता है कुछ गलत खा लिया है। तुरंत स्कूल आइए। ये सुनते ही घर में हड़कंप मच जाता है।
हे भगवान, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? ये सब कहीं खाने की वजह से तो नहीं? अंकित और नितिन भागते हुए स्कूल पहुंचते हैं। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। अरे आप लोग अपने बच्चों को क्या खिला रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? आपके बच्चे क्लास में बेहोश हो गए, उल्टियां कर रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे? तभी क्लास के कुछ बच्चे आपस में बात करने लगते हैं। मैम, ये लोग रोज बासी खाना लाते हैं टिफिन में। हाँ मैम, टीचर जब टिफिन चेक करते तो इनका खाना अलग ही लगता है। कभी ठंडी रोटी, कभी बासी सब्जी, तो यही रोज लाते हैं। ये सुनकर अंकित और नितिन शर्म से सिर झुका लेते हैं। देखिए, ये स्कूल है, कोई मजाक नहीं है। अगर बच्चों की तबीयत ऐसी खराब होती रही तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। या तो आप अपने बच्चों को अच्छा ताजा खाना देना शुरू करो या फिर बच्चों को घर पर रखो। दोनों बिना कुछ बोले बच्चों को लेकर स्कूल से निकल जाते हैं। 2 दिन बाद दोपहर का समय करीब 2 बजे घर में बुआ जी और ताई जी अचानक मिलने आ जाती हैं। अरे भारती, कैसी हो? सोचा मिलने आ जाऊं। बहन, बस जैसे तैसे चल रहा है। उसी समय सब लोग दोपहर का खाना खाने बैठते हैं। अरे, ये रोटियां कुछ अजीब नहीं लग रही हैं। हाँ, ये तो बासी लग रही हैं। हाँ बुआ, बासी ही है। क्या इतनी गर्मी में तुम लोग बासी खाना खा रहे हो? क्यों, घर में बहुएं नहीं है क्या? है, लेकिन रात को ही खाना बनाकर रख देती है। क्या? और तुम लोग खा भी लेते हो? इसलिए सबकी तबीयत खराब हो रही है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहा। भारती, ये तुमने क्या हाल कर रखा है घर का? बहुओं को इतनी छूट क्यों दे रखी है कि घर का सिस्टम ही बिगड़ गया? तभी चिंकी और खुशबू अपने कमरे से बाहर आती हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? इतने बड़े परिवार को बासी खाना खिला रही हो। गर्मी बहुत है बुआ जी। गर्मी सबको लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर वालों की सेहत खराब कर दो। आज बच्चों की हालत देखिए, कल को कुछ बड़ा हो जाता। दोनों बहुएं अब चुप हो जाती हैं। पहली बार उनके चेहरे पर डर और पछतावा साफ दिख रहा होता है। एक काम करो, आज के बाद ये बासी खाना बंद, नहीं तो हम खुद आकर तुम्हें समझाएंगे, और इस बार प्यार से नहीं। घर में सन्नाटा छा जाता है। अब हर किसी को अपनी गलती समझ आने लगती है। लगातार झगड़े, बच्चों की तबीयत खराब और खर्चे बंद होने के बाद अब चिंकी और खुशबू पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। अब तो बहुत हो गया, ना बच्चे ठीक है, ना घर का माहौल, और ये गर्मी, ये भी चैन नहीं लेने दे रही। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बासी खाना खिलाते रहे। तो फिर क्या करें? तभी दोनों को एक आइडिया आता है। एक काम करते हैं, गर्मी का सोल्यूशन निकालते हैं। कैसे? हल्का और ताजा खाना खाएंगे, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अगले दिन सुबह दोनों बहुएं किचन में बदलाव करना शुरू करती हैं। खिड़कियों पर गीली बोरी लगा देती हैं, किचन में छोटे छोटे पौधे रख देती हैं, ठंडक रखने का जुगाड़ कर लेती हैं, और अब किचन में सिंपल और हल्का खाना बनने लगता है, जैसे दाल चावल, कढ़ी चावल, रोटी और हल्की सब्जी, रायता और सलाद। देखो, जल्दी भी बन गया और गर्मी भी नहीं लगी। हाँ, और खाना भी ताजा है। दोपहर का समय, पूरा परिवार अपने अपने कमरे में बैठा है। किसी को उम्मीद नहीं थी आज कुछ बदलेगा। मम्मी जी, खाना तैयार है। हमें नहीं खाना, तुम लोग खाना खा लो। एक बार आकर तो देख लीजिए। जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो ताजा खाना है और कितना हल्का भी है। ये सब तुम लोगों ने बनाया? दोनों बहुएं सिर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें लगा गर्मी की वजह से आसान तरीका यही है, लेकिन अब समझ आया कि गलत है हम। अचानक ये बदलाव कैसे? जब खर्चे बंद हुए, बच्चे बीमार हुए, स्कूल से शिकायतें आई और आप सब खाना नहीं खा रहे थे, तब समझ आया कि गलती हमारी ही थी। गर्मी का सोल्यूशन है, लेकिन बासी खाना नहीं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। अब आई मेरी समझदार बहुएं लाइन पर। खुशबू मुस्कुराकर सबको देखती है। पहले हम गर्मी में रात का खाना दिन में देने वाली बहुएं थी, और अब हम गर्मी में भी ताजा खाना बनाने वाली बहुएं बन गई है। तो कहीं आपके घर में भी तो दिन का खाना रात में नहीं बन रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।